नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल अपने प्रण के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में शीशम का पेड़ लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रोज एक पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाना है। मैं ये चाहता हूं कि प्रदेश के सभी लोग किसी भी शुभ अवसर पर साल में एक पेड़ जरूर लगाएं। भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ा है। वन क्षेत्र यदि बढ़ता है तो ग्रीन कवर बढ़ता है। इससे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलता है। दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है कि हम ग्रीन कवर बढ़ाएं और पेड़ लगाएं। इसी के साथ खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि नंदू भैया के जाने से जो शून्य पैदा हुआ है, नंदू भैया जैसा कोई नहीं। वह सेवा की, समर्पण की एक अलग शख्सियत थे। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल जी में दिक्कत यही है कि वह बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब हम बच्चे थे और हम भी जेल गए थे। आज जब राहुल बोल रहे हैं तो हम 61 साल के हो गए हैं। राहुल जी की सोच बहुत पीछे चलती है, जबकि बात उन्हें अब समझ में आ रही है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि वह जो आज कह रहे हैं उन्हें अब कई वर्षों बाद लगेगा कि वह गलती कर रहे थे, तब उन्हें फिर गलती की माफी मांगनी पड़ेगी। उनकी ट्यूबलाइट देर से जलती है। का सब पेड़ लगाया है, लगातार संकल्प में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो संकल्प है, रोज एक पेड़ लगाना, पर्यावरण बचाना। और मैं ये चाहता हूँ कि प्रदेश के सभी भाई बहन साल में एक पेड़ जरूर लगाएं किसी भी शुभ अवसर पर। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि बढ़ा है, और वन क्षेत्र अगर बढ़ता है, ग्रीन कवर बढ़ता है, तो मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश को और दुनिया को उसका लाभ मिलता है। दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है कि हम ग्रीन कवर बढ़ाएं, हरित आवरण बढ़ाएं, पेड़ लगाएं। मैं लगा रहा हूं, सबसे अपील है कि आप सब भी साल में एक जरूर लगाएं। सर इमरजेंसी हुआ है, अब वो बोल रहे हैं कि इमरजेंसी जो है भूल दिन लगा। दिक्कत यही है राहुल जी में कि वो बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हम भी जेल गए थे, हम बच्चे थे जब हम जेल गए थे। और आज जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो हम 61 साल के हो गए। अब इतने पीछे उनका सोच चलता है, तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी। हालांकि देर आए दुरुस्त आयत, लेकिन अब वो ये भी सोच लें कि वो जो आज कह रहे हैं वो उनको कई वर्षों के बाद लगेगा कि वो गलती कर रहे थे, और तब फिर उनको गलती की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हों, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस ढंग की बेहूदी टिप्पणियां वो कर देते हैं, एक दिन उनको पता नहीं कब ट्यूबलाइट जलती है, कब उनको पता चलता है कि गलत था, लेकिन फिर उनको गलती लगेगी। नंदू भैया के जाने से जो शून्य पैदा हुआ है मध्य प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में, भारतीय जनता पार्टी के जीवन में, और एक कार्यकर्ता के नाते मेरे भी निजी जीवन में, वो शून्य कभी भरा नहीं जा सकता। नंदू भैया जैसा कोई नहीं, एक अलग शख्सियत थे। वो सेवा की, समर्पण की, कार्यकर्ता के नाते परिश्रम की, संगठन कौशल की। उनके बिना सब अधूरा लग रहा है। आज उनको अंतिम विदाई देने हम जा रहे हैं। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.